द्रौपदी को पांडवों के साथ प्रेम संबंध नहीं बल्कि कर्ण के साथ प्रेम था। दोस्तों, ये कर्ण हमेशा से छलकपटी नहीं थे और उन्होंने कभी किसी का अहित के बारे में नहीं सोचा और वह कभी भी शकुनी के द्वारा नियोजित छल कपट की नीति से पांडवों को हराने के पक्ष में नहीं थे, जिसके चलते वह सदा ही युद्ध के पक्ष में थे। वह हमेशा दुर्योधन को युद्ध के द्वारा पांडवों को पराजित करने का आग्रह करते थे, जिसके कारण वह दुर्योधन को खुश करने के लिए पासा के खेल में सम्मिलित हुए, जिसके कारण द्रौपदी चीरहरण की घटना रूपांतरित हुई थी। दोस्तों, ये भी बता दें कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो उस समय कर्ण विवश होकर देख रहे थे और यह व्यवस्था ही कर्ण को पाप का भागीदार बनना पड़ा। और उसके बाद भीम ने यह प्रतिज्ञा ली कि वह अकेले ही युद्ध में दुर्योधन और उसके सभी भाइयों का वध करेगा। और तब अर्जुन ने भी कर्ण का वध करने की प्रतिज्ञा ले लिया। दोस्तों, ये जानकारी आप सभी लोगों के लिए आवश्यक है कि विभिन्न स्रोतों के अनुसार महाभारत से संबंधित कई लोकप्रिय कथाएं भी मिलती हैं और यह जिसमें से एक है जाम्बूल अध्याय। इसमें द्रौपदी अपने ही राज का खुलासा करती हैं। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी, लेकिन वह अपने 5 पतियों को प्यार नहीं करती थी। वह सबसे ज्यादा अर्जुन को प्यार करती थी, लेकिन दूसरी तरफ अर्जुन द्रौपदी को प्यार नहीं करता था क्योंकि वह कृष्ण की बहन सुभद्रा से प्यार करता था। एक प्रचलित कथा के अनुसार जब पांडवों को वनवास का दुख भोगना पड़ा तो उस समय 12वें वर्ष के समय द्रौपदी ने एक पेड़ पर पके हुए जामुन का गुच्छा लटकते देखा और उसे तोड़ लिया। जैसे ही द्रौपदी ने उस जामुन के गुच्छे को तोड़ा, तभी वहां भगवान कृष्ण पहुंच गए। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि इस फल के सेवन से एक साधु अपने 12 साल का उपवास तोड़ने वाला था और अब ये फल तुमने तोड़ लिया है, जिससे पांडव उस साधु के प्रकोप का शिकार होंगे। ये सुनकर पांडवों ने श्री कृष्ण से सहायता मांगी। इतना कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि इसके लिए सभी को पेड़ के नीचे जाकर केवल सत्य वचन ही बोलने होंगे, तभी फल अपने स्थान पर दोबारा लग सकता है। इतना कहने पर श्री कृष्ण ने फल को पेड़ के नीचे रख दिए और बारी बारी सभी को बुलाया। सबसे पहले श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बुलाया। युधिष्ठिर सत्य बोलते हुए कहते हैं कि दुनिया में सत्य, ईमानदारी, सहिष्णुता का प्रसार होना चाहिए, जबकि बेईमानी और दुष्टता का सर्वनाश होना चाहिए। यही नहीं, युधिष्ठिर ने पांडवों के साथ घटित अवांछनीय घटनाओं के लिए द्रौपदी को दोषी ठहराया। युधिष्ठिर के सत्य वचन कहने के बाद फल जमीन से 2 फीट ऊपर आ गया। उसके बाद भीम को बोलने के लिए कहा गया और श्री कृष्ण के द्वारा चेतावनी दी गई कि अगर तुमने झूठ बोला तो फल जलकर राख हो जाएगा। तभी भीम ने सभी के समक्ष सत्यता को स्वीकारते हुए कहा कि खाना, युद्ध, नींद और यौन इच्छा के प्रति वह कभी भी कम आसक्ति नहीं होती है और वह धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को मार देने की प्रतिज्ञा लेते हैं और साथ ही वह उनके वज्र का अपमान करने वाले व्यक्ति को मृत्यु के घाट उतार देने की भी प्रतिज्ञा लेते हैं। इसके बाद फल 2 फीट और ऊपर चला जाता है। दोस्तों, ये सत्य बोलने का अब अर्जुन की बारी थी। अर्जुन ने कहा कि मुझे प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि काफी पसंद है और जब तक मैं युद्ध में कर्ण को नहीं मार दूंगा तब तक मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, चाहे मुझे धर्म के विरुद्ध ही क्यों ना जाना पड़े। इतना कहने पर फल थोड़ा और ऊंचा उठ जाता है। दोस्तों, अब अर्जुन के बाद नकुल और सहदेव ने भी कोई रहस्य नहीं छिपाया। अंत में द्रौपदी की बारी आई। द्रौपदी ने सत्य बताते हुए कहा कि मैं अपने 5 पतियों की ज्ञानेंद्रिय आंख, कान, नाक, मुंह और शरीर हूँ, लेकिन मैं उन सभी के दुर्भाग्य का कारण हूँ और बिना सोचे विचारे किए गए अपने कार्यों के लिए पछता रही हूँ। लेकिन द्रौपदी के ये सब बोलने के बाद भी फल ऊपर नहीं गया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी कोई रहस्य छिपा रही है। तब द्रौपदी ने अपने पतियों की ओर देखते हुए कहा, मैं आप 5 से प्यार करती हूँ, लेकिन मैं किसी छठे पुरुष से भी प्यार करती हूँ और वह कर्ण है, जिसे जाति की वजह से विवाह नहीं होने का पछतावा होता है। अगर मैंने कर्ण से विवाह किया होता तो शायद मुझे इतने दुख नहीं झेलने पड़ते और न ही इस तरह के कड़वे अनुभवों से होकर गुजरना पड़ता। दोस्तों, ये पौराणिक कथाओं के अनुसार अर्जुन के पिता और देवराज इंद्र को इस बात का पता चला कि कर्ण को युद्ध क्षेत्र में तब तक अपराजित नहीं किया जा सकता जब तक उसके पास उसके कवच कुंडल होंगे, जो उसके जन्म से ही शरीर पर है।
इसलिए जब कुरुक्षेत्र का महायुद्ध शुरू हुआ, तब इंद्र ने एक योजना बनाई और प्रण किया कि वह कर्ण को कवच और कुंडल के साथ युद्ध क्षेत्र में नहीं जाने देंगे। इंद्र मध्याह्न में जब कर्ण सूर्य देव की पूजा कर रहा होता है, तब उस समय एक भिक्षुक बनकर कर्ण से कवच कुंडल मांग लेंगे। तब सूर्यदेव इंद्र की इस योजना के बारे में कर्ण को सावधान भी करते हैं, लेकिन वह उन्हें धन्यवाद देकर कहता है कि उस समय यदि कोई उससे प्राण भी मांग ले तो वह मना नहीं करेगा। तब सूर्यदेव कहते हैं कि यदि वह स्वयं वचनबद्ध है, तो वह इंद्र से अमोघ अस्त्र मांग ले। दोस्तों, तब अपनी योजनानुसार इंद्रदेव एक भिक्षुक का भेष बनाकर कर्ण से कवच कुंडल मांग लेते हैं। चेतावनी मिलने के बाद भी कर्ण मना नहीं करता है और खुशी खुशी अपना कवच कुंडल इंद्र दान कर देता है। तब कर्ण की इस दानप्रियता पर प्रसन्न होकर इंद्र उसे कुछ मांग लेने के लिए कहते हैं, लेकिन कर्ण ये कहते हैं कि दान देने के बाद कुछ मांग लेना दान की गरिमा के विरुद्ध है, मना कर देते हैं। इतना सुनने के बाद इंद्र कर्ण को अपना शक्तिशाली अस्त्र वासवी प्रदान करते हैं, जिसका प्रयोग वह केवल एक बार ही कर सकता था। इसके बाद तभी से कर्ण का एक और नाम वैकर्तन पड़ा गया। दोस्तों, यह महाभारत के युद्ध के दौरान जब कर्ण के रथ का एक पहिया धरती में धंस जाता है, तब वह अपने दैवीय अस्त्रों के प्रयोग में असमर्थ हो जाता है, जैसा कि उसके गुरु परशुराम का श्राप था। उस समय कर्ण अपने रथ के पहिए को निकालने के लिए नीचे उतरता है और अर्जुन से आग्रह करता है कि वह युद्ध के नियमों का पालना करते हुए कुछ देर के लिए बाण चलाना बंद कर दे। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कर्ण को यह कोई भी अधिकार नहीं है कि वह अब युद्ध नियमों और धर्म की बात करे, क्योंकि अभिमन्यु के वध के समय कर्ण ने भी किसी भी युद्ध नियम और धर्म का पालन नहीं किया था। तब कहाँ गया था कर्ण का धर्म जब उसने दिव्य जन्मा द्रौपदी को पूरी कुरु राजसभा के समक्ष वैश्या कहा था। इतना सुनकर अर्जुन ने कहा कि कर्ण अभी असहाय है, इसलिए वह बाण नहीं चलाएगा। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, इस निर्णायक मोड़ पर अभी कर्ण को नहीं मारा गया तो संभवतः पांडव उसे कभी भी नहीं मार सकेंगे और यह युद्ध कभी भी नहीं जीता जा सकेगा। तब अर्जुन ने एक दैवीय अस्त्र का उपयोग करते हुए कर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया। कर्ण के शरीर के भूमि पर गिरने के बाद एक ज्योति कर्ण के शरीर से निकली और सूर्य में समाहित हो गई। दोस्तों, ये कुछ ऐसी थी कर्ण की कहानी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।